भैया मुखिया से मंत्री बनना इतना आसान नहीं होता है। आज एक ऐसे शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, बता दें कि अपने क्षेत्र में इतना काम इन्होंने किया, इतना विकास किया, इतना लोगों के सुख दुख में काम आया कि आज आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, और वो भी आपको बता दें कि आईटी मिनिस्टर हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह पटेल जी बैठे हुए हैं। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। अच्छा, एक मुखिया जी लोग जब चुनाव लड़ता है, ठीक है, तो एक बार मुखिया बन गया तो बड़ा मुश्किल से दूसरा बार जीतता है, ठीक है, और तीसरा बार तो कहानी समाप्त हो जाता है। लेकिन आप मुखिया से विधायक बने, विधायक से सीधे मंत्री बन गए। देखिए, हम लोग कर्ज करता है और आज भी कर्ज करता है। नहीं अपने आप को न मुखिया समझे, न विधायक समझे, न मंत्री समझे। हम समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे और प्रखंड अध्यक्ष से जिला उपाध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे और फिर विधानसभा में गए। अभी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति बीजेपी में सदस्य हैं। तो यह एनडीए में ही संभव है कि कर्जकर्ता एक प्रखंड लेवल का कर्जकर्ता, पंचायत लेवल का कर्जकर्ता विधानसभा तक, मंत्रिमंडल तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ एनडीए में संभव है। आपका मुखिया के जब बात बताया जी जी, तब मुखिया मतलब पंचायत का मालिक नहीं होता है, पंचायत का सेवक होता है। विधायक मतलब सेवक होता है। यह पद जो हम लोग को मिलता है, चाहे प्रखंड अध्यक्ष का पद मिले, युवा अध्यक्ष का पद मिले या पंचायत का कोई पद मिले, पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हर पद की एक गरिमा होती है और उस पद को हम उसको स्टेप मान के चले। एक सीढ़ी मिला है, घर पर चढ़ते हैं ना आप, तो 3-4 स्टेप बना होता है ना घर में जाने के लिए। तो पहली सीढ़ी मिली तो उसको पैर रखकर अगली सीढ़ी पर चढ़ना है। अब उसको हम समझ लेंगे नहीं, हम इसके बहुत बड़ा हमको पद मिल गया है, तो फिर वहीं रह जाना पड़ेगा। उसको अपने आप को समाहित करना होगा और लोग से जब अपने आप को अलग समझ लेंगे आप, फिर आगे नहीं चल पाएंगे। हम आज भी गांव में जाते हैं, बच्चा फुटबॉल खेलते मिलेगा तो हम आपको फुटबॉल खेलते फिर मिलेंगे। तो हम विधानसभा में लिखा हुआ है, आप अभी अंदर जाएंगे बहुत मोटा अक्षर में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी का शब्द है कि जनता अपना ताकत कुछ समय के लिए अपने प्रतिनिधि को देती है। उससे पृथक, उससे अलग आपका कोई ताकत नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यह बात हम बखूबी समझते हैं कि हम आज भी कर्ज करता है, कल भी कर्ज करता थे और कल भी कर्ज करता रहेंगे। मंत्री हम बने हैं, मंत्री बने हैं तो मंत्री का मतलब हम समझते हैं कि मंत्री बनने का मतलब हम सरकार का पार्ट नहीं है। मंत्री के मतलब बने का मतलब कर्जकर्ता और आम जनता और सरकार के बीच कड़ी है कि आम जनता की समस्या, कर्जकर्ता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना और उसकी समाधान कराना मेरी पहली प्राथमिकता रहती है। मंत्री बनने से हमको 2 गाड़ी मिल गया, 4 गाड़ी मिल गया, हमारा वेतन 50,000 बढ़ गया, उसका हमको लाभ मिल गया। हमारे मंत्री बनने से हमारे नौजवानों को, किसानों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ मिले, यह मेरी प्राथमिकता है। इसलिए हम लोग तकनीक से तरक्की की तरफ आईटी विभाग जवाबदेही मिली है और हम पहला योजना लाए कि बिहार के हर विधानसभा में हम अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने वित्त मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने 100 करोड़ राशि हमें दी और बिहार के 243 विधानसभा में हम लोग ई-लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। जो हमारे बच्चे बच्चियाँ कोटा नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, पटना नहीं जा सकते, गोपालगंज शहर में नहीं आ सकते, मुजफ्फरपुर नहीं जा सकते, उनके पंचायत में, उनके प्रखंड में, उनके गांव में हम लोग ई-लाइब्रेरी बने, वाईफाई के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ लिख कर देश और दुनिया में सारण का नाम, गोपालगंज का नाम, बिहार का नाम रोशन कर सके और विकसित भारत और विकसित बिहार की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी की है, हमारे मुख्यमंत्री जी की है, उसको साकार हम कर सकें। अच्छा पटेल साहब, आप व्यक्ति तो साधारण नहीं हो सकते, आपकी परिचय भी बिल्कुल साधारण नहीं है, लेकिन इतना साधारण रह कैसे लेते हैं? देखिए, हम तो आज भी कहते हैं कर्जकर्ता अभाव मेरे अंदर है। हम कर्जकर्ता को दुख को समझते हैं, क्योंकि हम कर्जकर्ता रहे हैं। कर्जकर्ता किस तरह से रोड पर खड़ा रहता है, नेता का इंतजार करता रहता है और उसके पीछे पीछे लगा रहता है। तो हम उस सारा चीज़ जो आप दुनिया में देखते हैं, लेकिन कई कार्यक्रम में हम देखते हैं, आपका कई कार्यक्रम मैंने कवर करने का कार्य किया है। आप कई बार देखते हैं कि कार्यकर्ता से भी पहले पहुँच जाते हैं। तो हम आज भी अपने आप को कर्जकर्ता मानते हैं। मेरे मन में कर्जकर्ता भाव हमेशा रहता है, क्योंकि कर्जकर्ता ही हम हैं। यह दायित्व अलग अलग मिल रहा है तो कर्जकर्ता। जैसे बहाली में नहीं आता है कि हम विधायक हैं, कभी नहीं आया। और हम
पद पर रहे नहीं रहे, हमको सबका सम्मान हमेशा मिलते रहता है। हम कभी ना अपने आप को बहुत आगे समझे ना पीछे समझे, अपन हिसाब किताब से। देखिए, बहाली होता है किस चीज़ का, सब इंस्पेक्टर का, एसआई का बहाली होता है, और जिसको प्रभारी का पद मिल जाता है वो अफसर इंचार्ज हो जाता है। अफसर इंचार्ज का कोई बहाली होता है? कोई बहाली नहीं होता। अच्छा, अमनौर की जनता ने आपको सब इंस्पेक्टर का, अमनौर की जनता ने आपको विधायक बनाया, ठीक है, बिहार सरकार में आपको मंत्री बनाया गया, तो अमनौर की जनता के लिए आपने क्या कुछ खास किया है जो कि मतलब अन्य विधानसभा से अलग किया है? 2 चीज़ें, हम 3 चीज़ें हमने किया है जो अमनौर विधानसभा के लिए स्पेशल हो। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पावर ग्रिड मेरे यहाँ बन रहा है जी, जहाँ से पूरा छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, लौड़िया, बगहा तक बिजली जाएगी, और आने वाले 100 साल तक अमनौर को बिजली की किल्लत नहीं होगी। जो अमनौर के लोग बिजली के लिए टायर जलाकर फूंकते थे कि उसमें हम भी उसमें उस समय थे। अच्छा, आप भी जला के फूंकते थे? हाँ, उस समय बिजली अमनौर के गांव छोड़ दीजिए, 1 दर्जन बाजार पर नहीं था। मकेर बाजार हो, फुलवरिया बाजार हो, सोनहो बाजार हो, भेल्दी बाजार हो, कटसा बाजार हो, पूरा बाजार हो, बाजार के बाजार में बिजली नहीं थी। गांव के बाद छोड़ दीजिए, पंचायत के पंचायत में बिजली नहीं थी। लेकिन मुखर समय था कि नरेंद्र मोदी का सपना हर घर बिजली पहुँचे, नीतीश कुमार जी का सपना, उसे सबसे पहले पूरा करेगा अमनौर अपना, और हम पूरा किए। अमनौर के किसी गाँव में बिजली की आज कमी नहीं है। हम अपने मद से सैकड़ों ट्रांसफार्मर लगाए थे, अपने विधायक मद से। उस समय सरकार उतना राशि नहीं दे पाती थी, हम विधायक मद से ट्रांसफार्मर लगा के हर गांव तार पोल लगाकर बिजली जलाने का काम किए, और आज हज़ारों करोड़ की पावर ग्रिड लगा रहे हैं। अभी कटसा में बन रहा है। दूसरा, उद्योग पार्क, IT पार्क में यहाँ स्वीकृति हुई है। अच्छा, कि वहाँ मेडिकल के और IT के वहाँ उद्योग लगेंगे, जो मेडिकल के दवा के कारखाना लगेंगे, और IT के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्क, कंप्यूटर से लैब से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध रहेगी, बनेगी। उसका भी IT पार्क का भी काम शुरू है, वो भी बन रहा है। तो ये 2 चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी कि जो अमनौर की पहचान, सारण की पहचान पूरे दुनिया में, देश में फैला सके। इसके पहले भी हम विधायक थे, 2010 में भी तो रसूलपुर में हम पावर ग्रिड लगाए थे 300 करोड़ का, और वो भी नालंदा में था, इधर हमारे यहाँ था, और मुख्यमंत्री जी कहे थे इसको उन्हीं के क्षेत्र में बनाना है। उस समय संजय सिंह उसके MD हुआ करते थे, मुख्यमंत्री जी के PA हुआ करते थे। बोले कि नहीं, बनाना है मंटू के क्षेत्र में। तो मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, संसद जी का, सभी लोग का आशीर्वाद से हमको मिलता रहता है, और हम आज भी कार्यकर्ता भाव से रहते हैं। आप प्रमुख की बात कर रहे थे, हम प्रमुख थे हम 2006 में हम लोग, और हम लोग छपरा जा रहे थे, और दिघवारा के उस समय प्रमुख थे, अरुण जी का नाम था, मिस कर रहे हैं, शायद कन्फर्म होगा, वो प्रमुख थे, और उन पर विश्वास प्रस्ताव लगा था, और हम पर आज तो विश्वास प्रस्ताव नहीं लगा है। 20 साल से हमारी पत्नी है, हम लोग मिला के प्रमुख हैं। 2006 से अभी तक हम लोग उस पद पर अभी तक प्रमुख हैं, अभी हैं, और निर्विरोध। मतलब आप प्रमुख में निर्विरोध बन सकते हैं, लेकिन पंचायत समिति में निर्विरोध होना आसान नहीं है। गाँव के लोग वो भी निर्विरोध हो जाते हैं, वो भी निर्विरोध। कोई 3 बार लोग हमसे लड़े, 100 वोट में 3 आदमी को आता है। हाँ, तीसरी बार लोग कहे कि अब हम 100 वोट में 3 आदमी बांट लेता है। हाँ, 1500 वोट की वजह से 1240, 1150 तक हमको वोट मिला है। हम मुखिया ही बने थे, तो हम सबसे कम उम्र के सारण के मुखिया थे, और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला मुखिया थे। 50% ज़्यादा वोट हमको मिला था। 4200 वोट किया, जिसमें 22 से 56 वोट हमको मिला था सिंगल, और बाकी सारे सेकंड कैंडिडेट को मात्र 800। तब प्रमुख जी हमसे पूछे कि हम पर विश्वास प्रस्ताव लग गया है, आप पर क्यों नहीं लगता है? हम उनसे एक सवाल किए कि भैया को बताइए कि आपके यहाँ प्रमुख कितना है? तो बोले कि एगो है, हम प्रमुख हैं। हम जो यही दिक्कत है, हमारे यहाँ जितना समिति है सब प्रमुख है। तो जब सब अपने आप के प्रमुख है तो अपने आप कैसे हटाएगा? हम लोग सब समिति जीते और हमको कोई प्रमुख बना दिया तो हमको कितना बड़ा सम्मान दिया ना। तो हम अपने आप को प्रमुख मान लेंगे तब तो हमको हटा ही देगा। हम सबको मानते हैं, जितना समिति है टोटल के टोटल प्रमुख है, और जब सबको प्रमुख का फीलिंग होगा तो अपने आप कोई हटा पाएगा क्या? यदि मेरे क्षेत्र के लोग हर एक कार्यकर्ता समझेंगे कि हम विधायक हैं और मेरा मंत्री बनने का, विधायक बनने का यही पर्पस हमेशा रहा कि हमारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मित्र हैं, भाई हैं, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उस सबको लगे कि नहीं विधायक हम हैं, मंत्री हम हैं, मुखिया हम हैं, प्रमुख हम हैं। उनके अंदर वो ब्लॉक में जाएं, वहाँ जहाँ जाए उनके अंदर वो फीलिंग रहनी चाहिए। और पटेल साहब, आपके कार्यकर्ता, आपके चाहने वाले, आपके समर्थक कहते हैं कि वैसे तो आप आते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से, लेकिन आप सर्वजातीय नेता हैं, ठीक है,
लेकिन आपके कार्यकर्ता कहते हैं कि नीतीश जी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनने लायक अगर कोई योग्य व्यक्ति दिख रहा है तो मंटू सिंह पटेल हैं। देखिए मुख्यमंत्री फ्यूचर में भविष्य कौन जानता है क्या होगा जी। देखिए नीतीश कुमार दूसरा कोई नहीं हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और हम खुले मन से कहते हैं कि नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। हमको याद है, हम मन से बोलते हैं विषय के कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे और हम विधायक 2010 में बने थे तो साइकिल और पोशाक की राशि आई थी और 2,000 रुपये हम लोग जाके स्कूल बांट रहे थे। तो लोग को लगता था कि 2,000 रुपया है, ये 2,000 रुपया नहीं था, वो एक सोच था कि रानी की बेटी और मेहतरानी की बेटी एक ड्रेस में विद्यालय जाएगी। वो ताकत और हिम्मत देने का हमारा नेता नीतीश कुमार जी ने किया। परिणाम अब आपके सामने है, आपके भी सामने है। हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय में, इंटर कॉलेज में बच्चों की जो संख्या 10 गुना वृद्धि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री एक व्यक्ति ने, एक विचारधारा है। बिजली की हम लोग बात कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री हर घर सपना था कि नरेंद्र मोदी का सपना कि हर घर बिजली पहुँचे, उनका सपना था। क्या था? बिजली नहीं था। गोपालगंज में बिजली था और दियारा में बिजली नहीं था। पटना में बिजली जलता था और सोनपुर के लोग छपरा के लोग ताकते थे। तो शहर में बिजली था तो गांव में ही पहुँचे, अमीर के पास आए तो गरीब भी पास पहुँचे। एक गैर बराबर की जो खाई थी यह बांटने का काम बिजली ने किया, यह सोच ने किया। तो हम इसलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार का व्यक्ति नहीं, नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं, ये विचारधारा है। और नीतीश कुमार की विचारधारा को आगे बढ़ाना हमारा नैतिक दायित्व है। हम उस दायित्व का पालन करेंगे। और नीतीश कुमार यदि नहीं होते तो हम विधायक नहीं होते। नीतीश कुमार विधायक मुख्यमंत्री बने तो हमको विधायक बनने का अवसर मिला, तो उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। यह मेरा ड्यूटी बनता है। पद कोई विषय नहीं है, उस व्यक्ति की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, जो उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री की क्या सोच है? राष्ट्रवाद, हमारा देश आगे बढ़े। मुख्यमंत्री क्या सोच है? कि सबका विकास हो, न्याय के साथ विकास हो। तो इस सोच को आगे बढ़ाना है और जो उस सोच को आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ रहेंगे। एक बार 2 बार विधायक बनने से और एक बार मंत्री बनने से ठीक है, सारा सपना एक ही बार पूरा नहीं हो सकता है। बिहार के लिए कैसा मतलब सपना देखें मंटू सिंह पटेल जी? देखिए कैसा चाहते हैं, मतलब आईटी मिनिस्टर रहते हुए बिहार को कैसा चाहते हैं? हम तो शिक्षित बिहार और विकसित बिहार की जो परिकल्पना नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी को साकार करना मेरा वो तो आप कर रहे हैं, लाइब्रेरी बनवा के। हाँ, अब देखिए हम पहली योजना कोई लाए तो ई लाइब्रेरी लाए कि चूँकि हम जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक विकसित नहीं बनेंगे। और हमारी सरकार ने सारी चीज़ों की व्यवस्था की है, रोड का, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का, सारी चीज़ हम आगे हैं। अब हम हर गाँव में मुख्यमंत्री जी आरक्षण लाए, हर गांव में महिला मुखिया बनी, वार्ड बनी, समिति बनी, जिला परिषद बनी, हमारे जनरल बने, पिछड़ा बने, अति पिछड़ा बने, दलित बने, महादलित बने। आपके गांव में, मेरे गांव में वही स्थिति, आपके गांव में वही स्थिति अलग नहीं होगी। आपके गांव में ना सड़क थी, ना गली थी, ना नाली थी, ना पानी था, सब कुछ आया। लेकिन सरकार संविधान से चलती है। एक पद पर हम लोग को बैठाते हैं और दूसरे पद पर सरकार अपना प्रतिनिधि भेजती है। आप मुखिया बनाते हैं, सामने सचिव बैठते हैं। आप प्रमुख बनाते हैं, सामने बीडीओ बैठते हैं। आप जिला परिषद बनाते हैं, सामने डीडीसी बैठते हैं। आप विधायक बनाते हैं, सामने एसडीओ बैठते हैं। आप सांसद बनाते हैं, सामने डीएम बैठते हैं। आप मंत्री बनाए, सामने सचिव बैठते हैं। मुख्यमंत्री बनाए, सामने प्रधान सचिव बैठते हैं, मुख्य सचिव। तो एक लाइन तो हम भरते जा रहे हैं। एक वीडियो मुखिया प्रमुख 5 साल और एक वीडियो 60 साल। तब 12 को प्रमुख जब बनाएंगे तो एक वीडियो बनाने बराबर हुआ। तो हम अपने भाई के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने साथी के लिए जितना मुखिया बनाने में, प्रमुख बनाने में, विधायक में जितना ताकत लगाते हैं, उसकी आधी ताकत अपने भाई को वीडियो बनाने में, एसडीओ बनाने में, सीओ बनाने में, दरोगा बनाने में, डीएसपी बनाने में, डीसीपी बनाने में लगाएंगे। तब जब दोनों पद पर हमारे लोग रहेंगे तब ताज किसी का रहेगा? राज आपके लोग का रहेगा। और यह सबसे जरूरी चीज़ है। सरकार ने सब कुछ किया, आरक्षण दिया। आपके गाँव में 5 गो 2000 कब से चुनाव हो रहा है? हमारे वहाँ हाँ 2005 से, 2001 से चुनाव हो रहा है, 2000 से चुनाव हो रहा है, पंचायत का चुनाव। अच्छा, पंचायत वाला, पंचायत का। तो आपके गांव, हमारा विधानसभा 2005 में होना था। आपके गांव में जी कितना चुनाव हो गया उस समय से आज तक ले? अब तक 5 गो चुनाव हो गया। 5 गो चुनाव हो गया। 5 गो वार्ड बने होंगे, बिल्कुल बने होंगे। 5 गो समिति बने होंगे, बिल्कुल। 5 गो मुखिया बने होंगे, बिल्कुल। 5 गो जिला परिषद बने होंगे, बिल्कुल। 5 महिला भी बनी होंगी, 80 पिछड़ा भी बने होंगे, पिछड़ा भी बने होंगे, दलित भी बने होंगे, जनरल भी बने होंगे, बिल्कुल। कि आपके गाँव में 5 गो सीओ बने, 5 गो बीडीओ बने, बिल्कुल। 5 गो एसडीओ बने, 5 गो डीडीसी बने? बिल्कुल नहीं। यही को दूर करना है। हमारा सामाजिक विकास हुआ, हम दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, कमज़ोर कुर्सी पर बैठने लगे। हमारा आर्थिक विकास हुआ, हमारे पास फॉर्च्यूनर, बेलोरो, स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, टाइल्स, मार्बल, हर चीज़ हुआ।
हमारा आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, कि हमारा शैक्षणिक विकास उस लेवल पर नहीं था। ये शिकायत था, इस शिकायत को आप दूर कर उस दिए। लेवल पर ले जाना है। सरकार काम हमारे कर रही है, विद्यालय बनाते हैं, हम पुस्तकालय बनाते हैं, लेकिन जब तक आप गांव का माहौल नहीं बना पाएंगे। अब हम लोग 2001 से मुखिया है, आज 25 साल हो गया, कोई मेरे पास नहीं आता है मेरे गांव में कोई विद्यालय बना दीजिए, पुस्तकालय बना दीजिए। लोग नली मांगते हैं, गली मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं, घाट मांगते हैं, पेंशन मांगते हैं, आवास मांगते हैं। उसके साथ साथ आपको अपने जद्द से विद्यालय पुस्तकालय भी मांगना होगा। आप बैठ के यदि गाँव में अखबार भी ये पढ़ेंगे। लाइब्रेरी वाला सोच किसका था जी? ये तो मेरा सोच था, आपका मुख्यमंत्री सोच की प्रेरणा से था। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, और प्रधानमंत्री कहते हैं शिक्षित बिहार, विकसित एजुकेशन को बिहार। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ना बहुत बड़ी हाँ, बात है। तकनीक से तरक्की की तरफ। पहले लड़ाई किससे होती थी? तलवार से। अब तो यहाँ बटन दबाते हैं और 1000 मिसाइल गिरा देता है। तो हमको तकनीक की तरफ जाना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। और राज्य आगे कब बढ़ेगा, देश आगे कब बढ़ेगा? जब हमारा गांव आगे बढ़ेगा। जब गांव विकसित होगा तो पंचायत विकसित होगा, पंचायत विकसित होगा तो प्रखंड विकसित होगा, प्रखंड विकसित होता जिला विकसित होगा, जब जिला विकसित होगा तभी राज्य विकसित होगा। तो हम अपने नेताओं की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने गांव को विकसित करना होगा। अपने गांव में सामाजिक समीकरण में पुस्तकालय बनाना होगा। हम अखबार ही पढ़ेंगे 10 आदमी मिल के, बुजुर्ग लोग, तब बच्चा अखबार पढ़ना सीखेगा। वही आपका बेटा बेटी जब दिल्ली जाता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, पटना जाता है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, करंट अफेयर्स क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। और हम गाँव में चबूतरा बना के ताश खेलते हैं। तो कैसे बिहार बदलेगा? हम सब कुछ सरकार पर छोड़ देंगे। हम कहते हैं कि सरकार के साथ साथ मेरा क्या योगदान है बिहार को बनाने में, भारत को विकसित बनाने में मेरा क्या योगदान होगा। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपना सर्वोच्च निछावर करे, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन लगावे, तब देश आगे बढ़ेगा, तब राज्य आगे बढ़ेगा। यही मेरी सोच है, यही मेरी परिकल्पना है। इसलिए हम शिक्षा जागरूकता अभियान में चलाते हैं, लोग को समझाते हैं कि हमारे हर धर्म, हर महापुरुष कहते हैं कि आप शिक्षित बनिए। राजेंद्र प्रसाद की धरती, सिवान आपका जिला, गोपालगंज, सारण अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा के बदौलत कहाँ तक पहुँचे? राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति तक। तो हमारे यहाँ के लोग उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? एक एमपी बनाने में कितना पैसा लगता होगा? अब लोग तो कहता है कि पैसा नहीं लगता है, लेकिन पैसा तो लगता है। चुनाव आयोग के अनुसार कितना फीस है? 70 लाख खर्चा का लिमिटेशन। बिल्कुल। और वोट करना चाहिए, वोट तो चाहिए करीब 2005 लाख। हाँ। तब 5 लाख वोट चाहिए और करोड़ रुपया चाहिए, और उसके सामने डीएम बनने के लिए क्या चाहिए? 100 रुपये कलम और शिक्षा की ताकत। कौन बताएगा ये कौन बताएगा? ये हमको, आपको, पत्रकार को, समाज को, नेता को, सभी को, लोगों को बताना चाहिए कि शिक्षा में वो ताकत है जो दुनिया को कहाँ से कहाँ ले सकती है, और शिक्षा से बड़ा हथियार दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हम अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने बच्चों को शिक्षा में करें। आप बैंक बैलेंस बनाते हैं, भैया होटल बनाए, कोई गैस एजेंसी बनाए, कोई मकान बनाए, कोई ज़मीन बनाए, किसके लिए? अपने सुख सुविधा के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए हम जमा पूंजी लगाते हैं। तो उसमें ही पूंजी लगाने में क्या दिक्कत है? पहले कि आपका बेटा बेटी पढ़ के कुछ बन जाए, जब तक उसका पढ़ने की उम्र है तब तक उसी को धन संचय काहे नहीं करें? हम यहाँ बैठे सब लोग का इनकम बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी का महीना में 5,000 इनकम होगा, किसी का 50,000, किसी का 5,000 होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारी प्राथमिकता एक होनी चाहिए कि उस 5,000 से हम करना क्या चाहते हैं। हम उस 5,000 से चश्मा खरीदना चाहते हैं, कि टोपी खरीदना चाहते हैं, कलम किताब शिक्षा खरीदना चाहते हैं। चश्मा टोपी 6 महीने काम आएगा, तो कलम किताब शिक्षा 600 साल आपके आने वाले पीढ़ी काम आएगा, आपके जनरेशन काम आएगा। आप गोपालगंज में 10 ताला बिल्डिंग मान लीजिए 10 बीघा में, पटना का लोग उसको जानेगा क्या? बिल्कुल नहीं जानेगा। और यदि पलानी घर होगा, खपरल घर होगा, उसके घर में यदि बहुत बड़ा वकील बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, कोई IAS बन जाए, कोई आपस पूरा देश जान जाएगा। देश जान जाएगा। तो यह ताकत उस शिक्षा में है। यह बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। और सरकार का मतलब मदद करना ही नहीं कि आप वोट दबा दिए, बटन दबा दिए, सरकार आपकी बन गई। नहीं, आपकी सरकार जब मजबूत तब बनेगी जब हम शिक्षित बनेंगे। हम शिक्षा, गोपालगंज में 100 डाकू बन जाएंगे, सरकार का मदद होगा, सरकार डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल सरकार डिस्टर्ब होगी, बिल्कुल होगी। और गोपालगंज में 100 डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या होगा? सुरक्षित हो जाएगा, सरकार की मदद होगी। बिल्कुल। तो हम ये भी तो सरकार को मदद कर सकते हैं, हम अपने नेता को ताकत दे सकते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को मदद करना चाहते हैं, मोदी जी को मदद करना चाहते हैं। तो हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने राज्य को शिक्षित करें, तब विकसित की परिकल्पना उनकी साकार होगी। और यह मेरा सबसे आग्रह होगा आपसे भी। मीडिया में
बहुत तरह की बात होगी, तुरंत फ्लैश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, नहीं होगी। ये इतना शानदार इंटरव्यू ये नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। इसको बड़े गिने चुने लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो समझेंगे इस भाव को, इस यथार्थ को, वो आगे जाएंगे। और आने वाले समय में देश आज़ाद हुआ 1947 में, फिर एक लड़ाई 2047 में होगी, फिर एक लड़ाई होगी। वो लड़ाई शिक्षा की होगी। जो गांव शिक्षित रहेगा, जो समाज शिक्षित रहेगा, जो परिवार शिक्षित रहेगा, राज्य शिक्षित रहेगा, जो देश, वो आगे रहेगा। तो उसमें आपका गांव, आपका टोला, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपका जिला आगे रहे, उसकी तैयारी आपको आज से करनी होगी। इसमें सब लोग लगे। आने वाला भविष्य आपका होगा, देश मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे तब देश मजबूत होगा। इसलिए आप अपने आप को पहले मजबूत करें, देश मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, तभी विकसित भारत, विकसित बिहार की परिकल्पना साकार होगी। और उसमें आप सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते सभी से आग्रह करेंगे कि इस पर थोड़ा सा सब लोग अपने ध्यान जरूर दें। वो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, समय काफ़ी ज़्यादा ले लिया आपका, ठीक है, हालांकि हमको 5 मिनट का ही समय मिला था। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है सर पे है, इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? आप चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, या फिर ये तो पार्टी तय करती है। हम लोग देखिए, जो पार्टीगत संगठन है ना, इसमें व्यक्ति एक नहीं होता है, एक समूह होता है। लेकिन अमरौर में तो लोग कहता है कि जनता चुनाव लड़ती है जी, जनता का पहला पसंद मंटू सिंह पटेल बना होता है। हम तो पिछली बार बीमार थे, कोविड पेशेंट थे, हम रोड पर गिर गए, हमको अस्पताल में हमारे एमपी साहब भर्ती कराए कि जाइए अस्पताल। वो कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप चाहिए अस्पताल में। 4 दिन के बाद वो भी अस्पताल में भर्ती हो गए। तो पूरा का पूरा चुनाव तो हमारा जनता ने लड़ा, हम सर्टिफिकेट भी लेने नहीं गए, उसके बाद हम अस्पताल से आए। तो सब उन लोग का श्रेय है, हम ऋणी है, अमरौर की जनता का ऋणी है, आज भी ऋणी है। और उनका कर्ज हम, जनता कर्ज चुकाना किसी के पास ताकत नहीं है, किसी के पास क्षमता नहीं है। आप उस कर्ज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और निश्चित रूप से फिर एनडीए की सरकार बनेगी। जो बिहार बदला है, आपसे कहे ना, पहले 1 घंटा लाइन आता था तो लोग हल्ला करते थे, अब 1 घंटा लाइन जाता है तो लोग हल्ला करते हैं। यही बदला बिहार है। अब लोग बिहार क्या बदलेंगे? जहाँ के 47 चल रहा था, आज सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। तो हमारी सरकार किसान की चिंता, नौजवान की चिंता, व्यवसायी की चिंता, माता की चिंता, बहन की चिंता, दिव्यांग, सबकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। तो सरकार की चिंता कौन करेगा? बिहार की जनता को करना होगा। तब बिहार में अब ठोकर कहीं रोड पर देखते हैं, अब सब ठोकर समाप्त हो चुका है। तो बिहार विकसित बिहार की चढ़ाई पर है, अंतिम पैदान पर पहुंचने वाला है। भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें जो ठोकर बनेंगे, विरोधी अवरोध बनेंगे, वो जनता सारे ठोकर को तोड़ देगी। निश्चित रूप से 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी और विकसित बिहार की परिकल्पना साकार होगी। आपको बता दें कि हमारे साथ बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर और साथ ही साथ अमरौर विधानसभा से विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह पटेल जी थे। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली बार मिलेंगे, डिटेल्स में बतियाएंगे। हालांकि आज तो समय इनके पास काफ़ी कम है, ठीक ना, लेकिन फिर मिलेंगे कभी विधिवत एकदम समय निकालेंगे 1-1.5 घंटा का, फिर उसमें खुलेगा सवालों का पिटारा। आपके भी जहन में कुछ चल रहा है तो लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।